हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू the think and answers because we have done the summary and the question answers. If you want to see, then search on a YouTube. I have a noodles in my nostrils. search कीजिए poem name और साथ में लिखिए think and answers, तो definitely you will get दैट वीडियो. अगर समरी सुनना चाहते हैं इसकी तो समरी भी आप सुन सकते हैं. आप लिखिए यूट्यूब पे आई हैव नूडल्स इन माई नोस्ट्रिल्स, समरी बाय रानी शर्मा. ठीक है. और अगर आप क्वेश्चन आंसर्स देखना चाहते हैं तो सेम चैप्टर नेम डालिए और क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा. तो चलिए लेट्स स्टार्ट, क्योंकि हम बोथ जो है समरी और थिंक एंड आंसर्स कर चुके हैं, एमसीक्यू भी कर चुके हैं. तो चलिए B1 B2 भी कर चुके हैं. थिंक एंड आंसर के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. सो हियर आर क्वेश्चंस. तो चलिए थिंक एंड आंसर्स में आपका सबसे पहले दिया हुआ है हैव यू एवर फॉलन एस्लीप व्हाइल ईटिंग. क्या आप कभी इस तरह से खाते हुए एकदम से सो गए हैं? ठीक है. इफ़ इट डज हैपन डू यू थिंक फूड विल फॉल ऑल ओवर योर बॉडी लाइक इन दिस पोम. तो आपको क्या लगता है कि जो पोम में जिस तरह से खाना उसके पूरे शरीर पे गिर गया था तो आपके ऊपर भी ऐसे गिर जाएगा. व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश. आपकी फेवरेट डिश क्या है? इज़ इट हेल्दी आइटम टू ईट. क्या जो आप ले रहे हैं फेवरेट डिश वो आपकी हेल्दी है? ठीक है. व्हाट कैन यू ऐड टू द डिश टू मेक इट हेल्दियर. आप उसमें क्या ऐड कर सकते हैं उसको हेल्दी बनाने के लिए. डू यू फाइंड द पोम फनी एंड रिपल्सिव और बोथ. आपको क्या लगता है जो पोम है इसमें जो बहुत अच्छी पोम है ये मज़ेदार है या दोनों ही तरह से रिपल्सिव भी है और बोथ. तो आपको बनाना है मतलब कि घिनौने टाइप से बनाई हुई गई है या फिर काफ़ी मज़ेदार है या फिर दोनों हैं. ठीक है. लेट्स सी ऑल दी आंसर्स. तो चलिए फर्स्ट आंसर इसमें आपका बता रहा है आई हैव नेवर फॉलन एस्लीप एट द ब्रेकफास्ट टेबल. मैं कभी ब्रेकफास्ट टेबल पे ऐसे नहीं पड़ा बिकॉज आई ऑलवेज स्लीप ऑन द टाइम एट नाइट. क्योंकि मैं सिर्फ रात को ही बेड पर सोता हूँ. बट इफ़ इट एवर हैपन्स कभी ऐसा हुआ हो आई विल अवॉइड ईटिंग एनीथिंग एट द सेम टाइम. तो मैं उस टाइम जो है अवॉइड करता हूँ, मतलब कि ना खाने की कोशिश करता हूँ सेम टाइम पर सोने के टाइम पे. सो आई विल नॉट हैव फूड फॉलिंग ऑल ओवर माई बॉडी. तो इस तरह से जो है मेरे ऊपर खाना नहीं गिरता. एज इट हैपन्स टू स्पीकर्स इन द पोम, जैसे कि स्पीकर के साथ पोम में हुआ है. तो चलिए सेकंड का आंसर देखते हैं. माय फेवरेट डिश इंक्लूड्स एनीथिंग कुक्ड बाय माय मदर एट होम. जो भी मेरी मम्मी बनाती है वो सब मुझे पसंद है. बट आई लव राइस फ्राइड इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल. लेकिन मुझे फ्राइड राइस काफ़ी अच्छे पसंद है जिसमें कि ऑयल कम हो. कुमिन, चिली, बेल पेपर्स एंड लीफी एंड ग्रीन वेजिटेबल्स काफ़ी अच्छी मात्रा में हो. सोयाबीन हो जिसके अंदर मशरूम्स हो क्योंकि वो हेल्दी बन जाते हैं उस तरह से. दिस डिश इज़ न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी. आई वुड ऑल्सो प्रेफर condiments to make my dish tastier and enjoyable. तो मैं उसमें कुछ न्यूट्रिशियस और हेल्दी तो होती है ये, साथ के साथ उसमें मैं मसालेदार कुछ मज़ेदार बनाने के लिए उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए जो है उसमें मसाले भी ऐड कर देता हूँ. ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट सी हियर. आई थिंक द पोम इज़ वेरी फ़नी और एन्जॉयबल. मुझे लगता है जो पोम है काफ़ी मज़ेदार है और इसको एन्जॉय भी किया है बिकॉज देयर इज़ नथिंग रिपल्सिव इन इट एज वी ऑल नो दैट द स्पीकर ऑफ द पोम एक्सपीरियंस अ प्रीकेरियस सिचुएशन बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस. क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसे घृणित वाली बात नहीं है कि हम सभी जैसे हमने पोम में देखा है कि हर वक्त जो है वो जो खा रहा है वो बड़े ही लापरवाही से ही खा रहा है. उसको जैसे कि खाने का तरीका नहीं है. वाइल रीडिंग द पोम, जब हम इसको पढ़ रहे हैं, आई हैव फेल्ट लाइक लाफिंग एट हाउ द स्पीकर डिस्क्राइब्स हिज सिचुएशंस. जब भी हम पोम पढ़ रहे हैं तो हमें हंसी आ रही है. क्यों? क्योंकि इस पोम के सिचुएशंस देख रहे हैं कैसे किस तरह से उसने डिस्क्राइब किया हुआ है. इन अ वे इट ऑल्सो टेल अस दैट वी नीड साउंड स्लीप टू अवॉइड सच अ फनी सिचुएशन. इस तरह से ये हमें ये भी बताता है कि एक अजीब स्थिति से बचने के लिए हमें अच्छी नींद की ज़रूरत है. मतलब कि हमें एक ऐसा नहीं है कि हमें खाने के बाद इतना खाएं कि हम सो जाएं. नहीं, हमें सही टाइम पे सोना चाहिए और सही टाइम पे खाना खाना चाहिए. सो यही आपका पेंडिंग में था और बाकी जो है आपका डिस्क्रिप्शन में आपको समरी का लिंक मिल जाएगा और अदर क्वेश्चन आंसर्स का B1 B2 का भी लिंक मिल जाएगा. होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर्स वेरी वेल. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत एनकरेज होती हूँ इस चीज़ से और मैं आपके लिए वीडियो फटाफट से बना के
जो है अपलोड करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, टेक केयर।